नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय लोकदल ने सोमवार को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय से सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत की। रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के निर्देश पर यह अभियान पूरे प्रदेश में 14 अप्रैल से 15 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान पार्टी नए सदस्यों को जोड़ने और संगठन को मजबूत करने का कार्य करेगी। वहीं आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी कि 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं और इस अभियान के मौके पर बोलते हुए रालोद के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कहा कि जो कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा सक्रिय सदस्य बनाएंगे उन्हें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में टिकट मिलेगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों में रजनीकांत मिश्रा, आमिर साबरी, रोहित अग्रवाल, महेश पाल धनगर, परिणीता सिंह, रमावती तिवारी, प्रीति श्रीवास्तव, बीएल प्रेमी समेत कई पदाधिकारियों को भी सदस्यता दिलाई। इस मौके पर सी न्यूज भारत पर बोलते हुए रालोद के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कहा कि रालोद का ये अभियान केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में चलाया जा रहा है। देखिए हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट। जी तो आज 14 अप्रैल से हमने बाबा साहब का जन्मदिन है, पवित्र दिन है। आज जयंत चौधरी जी ने इसकी घोषणा की है, इसलिए इसकी शुरुआत आज 14 अप्रैल से कर रहे हैं और ये 14 अप्रैल से लेकर ये 15 अक्टूबर तक चलेगी और 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक हम संगठन का चुनाव करेंगे और नवंबर के आखिर में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। जो मेंबर हमारा कार्यकर्ता 20 मेंबर बनाएगा वो क्रियाशील सदस्य होगा और वही चुनाव में भागीदारी लेगा। जो ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनाएगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। वो जिले लेवल पर, प्रदेश लेवल पर जो हमारा ये सदस्यता अभियान आज 9 जगह से चल रहा है। आज देहरादून है, दिल्ली है, लखनऊ है, गोरखपुर है, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, आपके मुजफ्फरनगर, इन 9 जगह सदस्यता अभियान, आज मुरादाबाद ये हमने शुरू किया और ये आज सिंबॉलिक है चूँकि बाबा साहब का जन्मदिन है। इसके बाद पूरे देश में जिला, ब्लॉक, प्रखंड सब जगह इसको चलाया जाएगा। 27 की तैयारी है सीरी ये मान के चले। हाँ पक्का, हम कोई साधु समाज के मेंबर थोड़ी हैं, हम तो राजनीतिक दल हैं, चुनाव के लिए काम करते हैं। हम चाहेंगे फिर सरकार बने, हमारी भागीदारी और मजबूत हो, बिल्कुल उसके लिए काम कर रहे हैं, इसमें कहाँ छुपी बात है। आरएलडी को बुलाया था पश्चिम की पार्टी है, पश्चिम में ही दबदबा है। आपको लगता है कि यहाँ पर जितने से अवध की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, यहाँ पर भी सक्रियता होनी चाहिए, कार्यक्रम होने चाहिए? देखिए कार्यक्रम हो रहे हैं। आज राम आशीष गोरखपुर में है, मैं लखनऊ में हूँ, वो पूर्वांचल में, मैं मध्य में हूँ, तो ऐसा नहीं कह सकते कि पश्चिम में हो रहा। देहरादून भी सदस्यता हो रही है और हम मध्य को और बुंदेलखंड को, झांसी में मैं जाऊँगा सदस्यता करने आज चुके, और हम सारे प्रदेश में सदस्यता चलाएंगे और मध्य पूरा बुंदेलखंड को भी उसी तरह मजबूत करेंगे जिस तरह पश्चिम में मजबूत है। सीधा मान के चले कि इस बार ज़्यादा सीटों की तमन्ना है, उसी हिसाब से यहाँ पर तैयारी पूरी है। तमन्ना नहीं है, राजनीति में तमन्ना नहीं होती है और राजनीति की महत्वाकांक्षा भी नहीं होती है। राजनीति में पाना होता है। महत्वाकांक्षा, तमन्ना तो प्यार की होती है, महत्वाकांक्षाएँ किसकी होती हैं? हम तो चाहते हैं कि हमारे हाथ में आए और लोकदल मजबूत हो और जयंत चौधरी देश में एक बड़ा नेता बने, ये हमारी इच्छा। आज राष्ट्रीय लोकदल की सक्रिय सदस्यता का अभियान का शुभारंभ किया गया, जो आज 9 जगहों से इसको शुरू किया गया। उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लखनऊ और गोरखपुर, मुरादाबाद, 9 जगहों से हमारे नेता, राष्ट्रीय नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे लोग 9 जगहों से शुरुआत किया इस अम्बेडकर। और आज का दिन ही क्यों चुना गया? आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती थी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी समाजवाद के, हम भारत के संविधान की बात नहीं करेंगे, लेकिन समाज के उन लोगों के बारे में ज़्यादा सोचा जो निचले पायदान पर थे, उनको ऊपर उठाने के लिए। और हमारे नेता चौधरी चरण सिंह जी भी उन्हीं के अनुयायी थे और उन्हीं के साथ, उन्हीं के नक्शे कदम पर काम उनका भी था, जिससे एक हिंदुस्तान में किसानों को पहचान मिली। हम बहुत दिनों से देख रहे हैं, आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद भी किसानों को पहचान तभी मिली जब चौधरी चरण सिंह जी सक्रिय राजनीति में आए और किसानों की बात किया और किसानों की पहचान बनी। और चौधरी साहब भी किसान मसीहा के नाम से जाने गए। तो आज का दिन जो एक 14 अप्रैल है, ये बहुत ही मतलब शुभ दिन है, जिस दिन इस भारत की जो भौगोलिक स्थिति से लेकर सारी चीज़ें हैं
जो जैसे भौगोलिक स्थिति की बात मैं कर रहा हूँ, तो हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है कि इसमें कोई ऐसा मौसम नहीं है जो ना होता हो। हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है, ऐसी कोई जाति नहीं है जो इस देश में न रहती हो। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।